नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो कि बीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो यदि आप लोग अच्छे से इसको लिखिएगा तो 8 में से आप लोग को 5 नंबर तक मिल सकता है। तो देखिए, इसका मॉडल उत्तर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मॉडल उत्तर में एक संक्षिप्त जो है इंट्रो लिखना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इंट्रो लिखना है। और इंट्रो में यानी कि भूमिका में आप एक छोटा सा जो है आप बहुत ही क्रिप्स जो है आप लोग जो है एक तैयार करिएगा भूमिका, और उसमें आप लोग ये लिखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। ये चीज भी आप लोग मेंशन करते चलिएगा। और साथ ही साथ आप लोग बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है या महत्वपूर्ण मोड़ था। ये बात आप लोग लिख सकते हैं। इस सत्याग्रह ने भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व को मजबूत कर दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का एक नया रास्ता को दिखा दिया। तो ये चीजें आप लोग को क्या करना है कि भूमिका में यानी इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से बॉडी पार्ट में यानी इसका जो मुख्य भाग होगा आपका आंसर का, उसमें आप लोग को क्या लिखना है। तो मुख्य भाग में दोस्तों आप लोग को सत्याग्रह का यानी कि चंपारण सत्याग्रह के कारण के बारे में लिखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को बताते चले कि चंपारण सत्याग्रह का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था तिनकटिया प्रथा, और इसी प्रथा के खिलाफ जो है यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो देखिए, इस प्रथा के तहत यानी कि तिनकटिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में, यानी कि अगर आपके पास अगर 20 कट्ठा भूमि है, ठीक है दोस्तों, अगर 20 कट्ठा भूमि है तो इसमें से क्या करना होता था कि तीन 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 भाग में यानी कि 3 हिस्से में नील की खेती करना क्या था दोस्तों, अनिवार्य कर दिया गया था। और यदि आप यह नील की खेती नहीं करते थे तो नील की खेती से किसानों को क्या होता था, आर्थिक नुकसान हो जाता था। क्या होता था दोस्तों कि नील की खेती जो है करवाया जाता था तो उससे क्या होता था ना कि लोगों की जो भूमि थी उसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास होता जा रहा था, यानी ये नष्ट होता जा रहा था। और यह प्रथा जो है किसानों के लिए बेहद शोषणकारी प्रथा थी, यानी कि तिनकटिया प्रथा। तो चंपारण सत्याग्रह के कारण में आपको निश्चित तौर पे तिनकटिया प्रथा का उल्लेख करना है। और उसके अलावा आप लोग ये बता सकते हैं जो कर था उस समय ये काफी अधिक था, तो कर के बारे में जरूर बताइएगा कि कर जो है काफी अधिक था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाते हैं कि कर अधिक था, और कर अधिक था तो उससे क्या होता था कि नील की खेती के अलावा किसानों पर कई तरह की बहुत सारे अलग अलग प्रकार के किसानों को जो है अतिरिक्त कर लगा दिए जाते थे, जिससे किसानों को जबरन कर और अवैध वसूली का दबाव बन जाता था। इसके विरोध में किसानों ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। और आप लोग जो है इसमें जरूर मेंशन करिएगा कि गांधी जी ने किसानों के अधिकारों के लिए अहिंसात्मक आंदोलन किया और उनकी समस्या को अंग्रेजी प्रशासन के सामने रखने में ये काफी सफल रहे महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर आप जो है एक चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल का नाम जो है यहाँ पे लिखिएगा कि राजकुमार शुक्ल, ये जो है इनको गांधी जी को यहाँ बुलाए थे। कहाँ बुलाए थे, तो चंपारण बुलाए थे। इनको भी मेंशन कर दीजिएगा। किसानों का शोषण, देखिए किसानों को ब्रिटिश नील उत्पादक किसानों का शोषण करते थे, उन्हें उचित मूल्य नहीं देते थे। ये चीज भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं कारण में। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के परिणाम क्या हुआ। अब जो है चूंकि आपको टिप्पणी करना है तो चंपारण सत्याग्रह का जो परिणाम था उसको भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप लोग इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह है
यहाँ पे गांधी जी और किसानों के प्रयासों ने बिहार के उपराज्यपाल को जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन करने पर मजबूर कर दिए। फलतः गांधी जी को भी इस समिति के जो है सदस्य बनाया गया था और गांधी जी ने क्या किया कि समिति का जो शर्त था उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद अक्टूबर 1917 में इस समिति ने कुछ रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था किसानों पर बढ़ाए हुए कर का जो लगान है उसका 1/4 जो है माफ कर दिया जाए और नगद वसूली का जो 25% हिस्सा है वो किसानों को लौटा दिया जाए, तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, जब तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो जाएगा तो इससे क्या हुआ, किसानों को काफी फायदा हुआ। तो अब जो है आप लोग को चूंकि टिप्पणी करना था तो ये चूंकि 8 नंबर में ही प्रश्न पूछा जाएगा, 8 या 7 नंबर में, तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा निष्कर्ष भी बनाएंगे। आप लोग निष्कर्ष में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी। इसने सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करने की शक्ति को सिद्ध किया और गांधी जी ने न केवल किसानों की जीत बनाया, गांधी जी ने इसे न केवल किसानों का जीत बनाया बल्कि यह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा भी बना। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत किया और गांवों को स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना दिया। तो इस प्रकार से आप लोग इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।